Welcome to the yet another session on the subject network operating system and client server applications. The topic of today's discussion is real-time operating system. So without any further delay, let's start the topic real-time operating system. A real-time operating system is basically a multitasking operating system intended for application with fixed deadlines. मीन्स अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है किसके लिए? वो सारी एप्लीकेशंस के लिए जिनकी डेडलाइंस फिक्स्ड रहती हैं, मीन्स जिसमें जॉब जो है वो गिवन टाइम में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। गिवन टाइम में एग्जीक्यूट होनी चाहिए का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी जॉब जो है इट इज इंटेंडेड टू फिनिश इन 10 सेकेंड्स, इट मस्ट बी कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड्स। तो आपको अपने रिसोर्सेज को इस तरह से रिजर्व करना पड़ता है, इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि आपकी जो जॉब है वो गिवन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। नाउ अब ये जो रियल टाइम में हो जाए मींस गिवन टाइम में जो जॉब है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब कौन सी चीज़ों में ये रिक्वायरमेंट रहती है ऐसी कि जॉब जो है गिवन टाइम में ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए? तो ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है एम्बेडेड सिस्टम्स में, ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोलर्स में, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, स्पेसक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड सम लार्ज स्केल कंप्यूटिंग सिस्टम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ट्रैफिक लाइट है, वहाँ पे टाइमर चलता रहता है कि कब तक रेड लाइट है, उसके बाद कितनी देर के लिए ग्रीन लाइट है। तो वो जैसे ही वो टाइम गिवन टाइम होता है उसी उसी बिल्कुल उसी हिसाब से आपकी जो लाइट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, दैट इज अगेन रिक्वायर्ड अ फिक्स्ड टाइम टू एग्जीक्यूट। उसमें काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट होता है, तो जैसे ही आप 10 से 0 जाते हो तो रॉकेट लॉन्च हो जाता है। इसी तरह से आपकी एम्बेडेड सिस्टम्स में आपकी वॉशिंग मशीन्स लगा दो, आपने 5 मिनट का टाइमर लगाया फॉर स्पिनिंग, तो वो 5 मिनट में ही वो जो है वो बंद हो जानी चाहिए वो। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो जॉब है वो गिवन टाइम में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, फिक्स टाइम में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अब एग्जांपल्स क्या हैं जी? इंडस्ट्रियल कंट्रोल, वेपन सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, ये सारे के सारे रियल टाइम सिस्टम्स हैं। नाउ real time operating system can be of two types. The first is hard real time and the second is soft real time. अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स में ये गारंटी होती है द क्रिटिकल टास्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। जो आपका क्रिटिकल टास्क है वो गिवन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। द मेन गोल requires that all the delays in the system are bounded। कोई भी डिले ऐसा ना हो कि आपके कंट्रोल में ना हो, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इट शुड नॉट बी देयर। और हार्ड रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी एक और भी प्रॉब्लम होती है कि अगर टाइम जो जॉब है गिवन टाइम में फिक्स्ड इंटरवल में कंप्लीट हो गई तो वेल एंड गुड। अगर if the job will be not completed in the given time, then the system will crash. You will not be able to restart the job. The entire system will be crashed. दूसरी जो होती हैं that are called soft real time systems. Now in soft real time system इसमें थोड़ी सी जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम होती है। अब जो क्रिटिकल जॉब है उसको प्रायोरिटी मिलती है और फिक्स्ड इंटरवल में जॉब कंप्लीट भी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर फिक्स्ड इंटरवल में कंप्लीट नहीं भी होगी तो आपका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। यू विल बी एबल टू रीस्टार्ट द जॉब। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए अब कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज मैक्सिमम यूज ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम। रियल टाइम में आपका डिवाइसेस और सिस्टम है उसका मैक्सिमम यूज होता है, ऑप्टिमल यूज होता है। द टाइम गिवन फॉर शिफ्टिंग टास्क इज वेरी लेस। जब आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, आप एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करते हो तो उसके लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। द थर्ड इज इट फोकसेस ऑन रनिंग एप्लीकेशंस एंड गिव्स लेस इंपॉर्टेंट टू द क्यू एप्लीकेशंस। तो आपकी जो क्रिटिकल जॉब्स हैं दे विल गेट द प्रायोरिटी।
द फोर्थ इज साइज ऑफ प्रोग्राम्स आर स्मॉल, क्योंकि प्रोग्राम का जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही वो मैनेजेबल होगा। जितना जितना साइज इंक्रीज होता जाएगा आप उसकी जो डिले है उसको बाउंड नहीं कर सकते। एंड दीज रियल टाइम सिस्टम्स आर टोटली एरर फ्री एंड द मेमोरी एलोकेशन इज वेरी वेल मैनेज्ड इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें जॉब गिवन टाइम में होती है तो हर चीज बहुत पर्टिकुलर होती है, फिक्स्ड होती है, प्रॉपरली मैनेज्ड होती है। और अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो 100% डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं जी? ओनली सम टास्क रन एट द सेम टाइम। अब मल्टीटास्किंग जरूर है, लेकिन क्योंकि बाउंड को आपने डिले को कंट्रोल करना है, डिले शुड बी बाउंडेड, तो इसीलिए कम टास्क आप रन कर सकते हो एट द सेम टाइम। द सेकेंड इज जब आप थोड़ा कम यूज करोगे, कम टास्क स्टार्ट करोगे ताकि वो मैनेजेबल रहें, तो कभी कभी उसका नुकसान ये होता है कि आप सिस्टम रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज नहीं कर पाते और उनका जो एफिशिएंसी है वो कम रह जाती है। नाउ द रियल टाइम सिस्टम्स यूजेस कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट एल्गोरिदम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, चीज़ों को वेल मैनेज रखना पड़ता है, तो इनके एल्गोरिदम हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इट रिक्वायर स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स, तो बहुत ही स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स आप इनके लिए यूज़ करते हो, आप जनरल ड्राइवर्स यूज़ नहीं कर सकते। एंड दे आर वेरी लेस प्रोन टू द स्विचिंग टास्क, तो स्विचिंग टास्क करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। दैट कंक्लूड्स आवर टुडे सेशन। तो आज हमने डिस्कस करा व्हाट आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी डिस्कस्ड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द real time operating system. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you in the next